A poem Wind is written by सुब्रमण्या भारती। जो एक कविता है विंड यानी कि आंधी, ये लिखी गई है सुब्रमण्या भारती के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट प्रेजेंट्स, जो पोएट हैं वो प्रस्तुत करते हैं आइडिया, एक ऐसा सुझाव, दैट इन दिस वर्ल्ड नोबडी केयर्स फॉर द वीक, कि इस पूरे संसार में जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उनकी कोई भी केयर नहीं करता है। वो जैसे हैं जैसे रहने दो, उनकी कोई भी तरफदारी या देखभाल नहीं करता है। इफ़ वी वांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, यदि हम इस संसार में जीवित रहना चाहते हैं, वी शुड बिकम स्ट्रोंगर, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? स्ट्रोंगर बनना पड़ेगा। ये गाइस ऐसा क्यों कहता है पोएट? क्योंकि अगर हम कमज़ोर होंगे तो कोई भी हमारा फ़ायदा उठा लेगा, कोई भी हमसे कोई भी काम करवा लेगा, फिर हमें जीने नहीं देगा। अगर हम समाज में बिल्कुल ऐसे कमज़ोर बनकर रहेंगे तो हर कोई हमें दबाने की कोशिश करेगा, हमें आवाज़ उठाने का मौका नहीं देगा। इसीलिए पोएट ये कहते हैं कि हमें हमेशा स्ट्रोंगर रहना चाहिए, और अगर आप वीक है तो गाइस स्ट्रोंगर बनने की कोशिश कीजिए। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, इस पोएम की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, द पोएट रिक्वेस्ट द विंड गॉड, जो पवन देवता होते हैं, विंड गॉड इनकी पवन देवता, उनसे रिक्वेस्ट करता है पोएट बहुत ही सॉफ्टली, अच्छे तरीके से, कि भाई टू कम सॉफ्टली, कि भाई जेंटली तरीके से आया करो। सॉफ्टली का हमने वो पढ़ा था, इनकी धीरे धीरे आया करो। अगर तुम ज़्यादा तेज आओगे तो उससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जैसे कि ही रिक्वेस्ट हिम टू नॉट टू ब्रेक विंडो शटर्स, यानी कि अगर ये आंधी तेज आएगी तो विंडो के जो शीशे हैं वो टूट जाएंगे, पेपर हैं वो फट जाएंगे, और जो किताबें हैं वो उनके शेल्फ से नीचे गिर जाएंगी। बट द विंड गॉड डज नॉट एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट, लेकिन जो पवन देवता होते हैं वो उसकी रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं करते हैं। ही थ्रूज डाउन द बुक्स एंड टीयर द पेजेस, वो किताबों को नीचे फेंक देते हैं और पेजों को, जो पेज होते हैं, पन्ने होते हैं, उनको फाड़ देते हैं। ही ब्रिंग्स द रेन अगेन, वह दोबारा से वर्षा कर देते हैं। द पोएट सेज टू द विंड गॉड दैट ही ऑलवेज लाफ्स ऑन द वीक, जो पोएट है वो पवन देवता से कहते हैं कि वह हमेशा कमज़ोरों पर ही हंसते हैं। He makes fun of crumbling houses, doors, wood and crumbling human beings as well as their hearts. वह घर, शीशे, दरवाजे, लकड़ी इनको तोड़ने के साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनके दिल को भी तोड़ देते हैं। So the poet suggests the weak, तो इसीलिए जो पोएट है वो कमज़ोरों को ये सुझाव देता है, सजेस्ट मैंने सुझाव देना, दैट दे शुड बिकम स्ट्रोंगर, कि उन्हें हमेशा कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर, हिम्मतवार रहना चाहिए, स्ट्रोंग बनना चाहिए। दे शुड नॉट बैग फॉर मर्सी, उन्हें किसी से भी दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दे शुड बिल्ड देयर होम्स स्ट्रोंग एंड ऑल्सो मेक देयर बॉडीज एंड हर्ट स्ट्रोंग, उन्हें अपने घर स्ट्रोंग बनाने के साथ साथ अपने आप को भी स्ट्रोंग बनाना चाहिए। द पोएट सेज टू द वीक, पोएट वीक से कहते हैं कि व्हेन दे विल बिकम स्ट्रोंग, जब वो स्ट्रोंग बन जाएंगे, द विंड विल बिकम देयर फ्रेंड, तो जो हवा है या फिर जो आंधी है वो भी उनकी मित्र बन जाएगी। ही गिव्स एन एग्जाम्पल, तो गाइस जब पोएट एक एग्जाम्पल देता है, जैसे व्हेन द फायर इज़ वीक, जब जो हमारी अग्नि होती है वो बहुत कम होती है, लिटिल होती है, जिसकी माचिस ही देख लीजिए, माचिस की सीख हम जलाते हैं, उस पर अगर थोड़ी सी भी हवा आ जाए तो वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है। इसीलिए वैसे ही यदि कहीं पर भी आग है वो बहुत ही कम है तो गाइस विंड उसको बुझा देती है, ख़त्म कर देती है। आउट, ब्लोज इट आउट। बट व्हेन द फायर इज स्ट्रॉन्ग, परंतु जब मान लीजिए कोई घर है उसमें आग लग गई है तो द विंड गिव्स ग्रेटर पावर टू इट, तो हवा आएगी तो वो उसको और ज़्यादा पावर देगी और घर बहुत तेज़ी से जलने लगेगा। व्हेन वी विल बिकम स्ट्रॉन्ग, जब हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, वी विल प्रेज गॉड फॉर हेल्पिंग अस, तो हम जो गॉड है उसको प्रेज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। इट इज़ द ट्रुथ, यह एक सच्चाई है, दैट गॉड ऑल्सो हेल्प दोज पीपल हु आर स्ट्रोंग, कि गॉड उन्हीं पीपल की मदद करता है, उन्हीं व्यक्तियों की मदद करता है जो स्ट्रोंग होते हैं, जो
ताकतवर होते हैं, जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है. सो वी शुड ट्राई टू बिकम स्ट्रॉन्ग इन आवर लाइफ. सो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम ताकतवर बने, स्ट्रॉन्ग बने. So guys, I hope you will understand this poem.